क्लाइंट रिलेशनशिप की बातें कर रहा था कि आप क्लाइंट से रिलेशनशिप स्टेब्लिश कैसे कर सकते हो। आज की डेट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लेना। मैंने पहले क्या बोला था कि क्लेम नहीं करना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कर दूंगी। ऐसी बात नहीं करना। कोई नेगेटिव बात नहीं करना। उस टाइम जो प्रॉब्लम उनकी है, केवल आपको उसका सॉल्यूशन देना है। उनको ये, जो आपके पास आए हैं, उनको ये बिलीव हो जाए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं वहां जाऊंगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो आपका रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप ये रिलेशनशिप आपको सीखना है। सबके पास मोबाइल है। आपसे मोबाइल में कोई तो दस प्रॉब्लम मिनट होती है, के लिए। फोन करते तो कौन बात करता है? रिलेशनशिप मैनेजर। कंपनी ने क्यों रखा हुआ है? कंपनी बेवकूफ है? आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो समहाउ रिलेशनशिप मैनेजर वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए, ताकि आपका कस्ट क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप लंबा चल सके। रोज नया क्लाइंट ढूंढना है, और एक क्लाइंट को ऐसी सर्विस देना है कि वो आपके साथ 6 महीने, साल भर, 8 साल भी बाद आपके पास आए। और इसके लिए रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन 100% मिलेगा। रेगुलर बेस पे रिजल्ट रिसर्च करना पड़ेगा। सॉल्यूशन 100% मिलेगा। ये नहीं कि मैंने थोड़ी जानकारी ले ली तो अब वो बहुत हो गया है, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर उस पर वर्कआउट कर, जैसे अभी मैंने पूछा कि कभी अपने आप से पूछो कि मैंने 4 चीज बताई तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बता दिया मैंने, ऐसा कैसे होता है, इस हाथ में क्या रखा है, मैंने ऐसे दबा तो दिया, क्या जादू हो गया, क्या ठीक हो गया? तो ठीक होता है ना। इस पॉइंट पॉइंट पे क्या रखा है, मैं 5 बार इसको दबा दूं तो मेरा बीपी बैलेंस होने लग जाएगा, क्या है ऐसा? इस लोभ में ऐसा क्या है कि अगर मैं इसको 10 मिनट ऐसे रब कर दूं तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा? ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन है तो मैं ऐसे रब कर दूंगा 10 मिनट, ऑक्सीजन लेवल 100% बढ़ जाएगा। 100% गारंटी के साथ। ऐसे सैकड़ों पेशेंट को हम कर चुके हैं। लेकिन ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, ये स्टडी का मसला है। क्यों का सवाल देना जवाब देना सीख जाओगे तो अच्छे डॉक्टर भी बन जाओगे, अच्छे कंसल्टेंट भी बन जाओगे, और अच्छा सलाह देना भी सीख लोगे। ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा। हमें देखना क्या है? किसी को हिप में प्रॉब्लम है, तो हमें देखना क्या है? इसके आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, या सिंपल स्ट्रेन है,
पहले ये देखना है। अब ये समझ आपको आ गई तो आप ट्रीटमेंट कर दोगे, और अगर ये समझ नहीं आई तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कितना बड़ा ज्ञानी बन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? सॉकेट बल्ज हो जाएगा। जो हमारा पेल्विक ग्रिल है उसमें सॉकेट लगा होता है, वो बल्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो एक्सीडेंटल है, ट्रॉमेटिक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? केवल इतना भर से अगर बल्जिंग का सिम्टम्स भी दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? देखो कितनी चीजों का पता लग जाएगा केवल इतना भर से। उसका कैल्शियम वीक है, D3 कम है, B12 कम है, मसल्स वीक है। अगर इस चार चीज को ठीक कर देंगे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इस चार चीजों को करने के बजाय और सारी चीजें हम करते हैं, और यही चार चीज नहीं करते। क्लैरिटी। ट्रीटमेंट में क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। द्वंद्व में रह के इलाज नहीं किया जाता, उपचार नहीं किया जाता। उपचार करने के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा और ट्रीटमेंट कैसे होगा? इफ बट में। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा भी करके देखते हैं, ऐसा भी करके देखते हैं। क्लैरिटी मस्ट बी देयर। और उसके लिए जल्दीबाजी नहीं मचाना है। जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट नहीं देना है। पेशेंट के मनः स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। पेशेंट के बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे पेशेंट के साथ ऐसे क्यों हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है। संसर्गजा दोष गुना भवंति। संगत जैसी होगी, सराउंडिंग वैसी होगी, वो चीज उसके साथ बार बार होगी। उसका इलाज दवाई नहीं है, उसका सराउंडिंग चेंज करवा दो, अपने आप ठीक हो जाए। ये सीखना है। ज्यादातर पेशेंट आते हैं आपके पास, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बेवजह के, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। बाद में जाके वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो करना क्या है? उनका एटमॉस्फेयर बदल देना। वंस यू आर एबल टू डू दैट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, दवा देने की जरूरत ही नहीं है। इसी के पैसे लो, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये लोग देंगे। एक प्लांट था, इंडस्ट्री था, एक दिन अचानक बंद हो गया। इसके सारे इंजीनियर लगे रहे और ठीक नहीं हुआ। तो बाहर से स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ा।
स्पेशलिस्ट ने पूरे दिन विजिट किया, और लास्ट में एक पॉइंट पे क्रॉस कर दिया, और बोला इसको ओपन करके ठीक कर दो, पूरी इम्प्लांट चलने लग जाएगी। उसने अपना कंसल्टेंसी बिल भेजा, $10,000 का। तो उससे पूछा गया, भाई आप आके देख के गए ही तो, इसके लिए $10,000 क्यों? तो उसने बोला कि मैं आया, घूमा, देखा, इस सब का केवल $1,000 है। मैंने क्रॉस जहां पे लगाया कि ये प्रॉब्लम है, उसके $9,000 है। ये पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे। ये आपने पता करना है। फिर आपको पता चलेगा, अरे हम तो ऐसे ही मत्था मार रहे थे, प्रॉब्लम तो छोटी सी है। जब इस अप्रोच के साथ आप ट्रीटमेंट दोगे ना, जब इस अप्रोच के साथ लोगों से बात करोगे ना, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन मजेदार मजेदार आएगा। कई दफा तो आपको बहुत हंसी आएगी, अच्छा हम तो हमें ही पागल हो रहे थे, ये तो 2 मिनट का काम है। अच्छा, ये एक पॉइंट ही तो लगाना था, लेकिन हमने क्या क्या कर दिया। फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि आप डे बाय डे रिफाइंड होगे। अपने आप को तराशो, चमक तब आएगी। और चमक आएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा, और आता भी है। बहुत सारे बच्चे स्वाद भी ले रहे हैं पैसे का, और अच्छा भी होता है स्वाद, ऐसा भी सुना है मैंने। चलो जी, आप लोग सवाल पूछो जो जो पूछना है। कल 8 बजे सर्वाइकल पे स्पेशल सेशन है, नोट कर लो। लिंक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, सभी को जुड़ना है ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन वाले हैं, 2 बजे से क्लास है, यू हैव टू बी देयर। अब आप अपने सवाल पूछ लो, एक एक करके। सर, कपिंग थेरेपी के बारे में जब बता रहे थे, मेरा थोड़ा